हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज देखिए, आप ही लोग के रिक्वेस्ट पे मैं आई हूँ यहाँ पे तद्भव और तत्सम को लेके। बहुत बच्चों का यह कन्फ्यूजन होता है कि मैम तद्भव और तत्सम नहीं समझ में आता है। कोई आसान सा ऐसा आसान तरीका हो, आसान कोई ट्रिक हो तो उसको बताएं। तो देखो, जो ऐसा कोई आसान तरीका, आसान ट्रिक हर एक चैप्टर के लिए नहीं होता है। उसको तो आपको डीपली ही पढ़ना होता है। हाँ, लेकिन कुछ आसान है, जैसे कुछ कुछ ट्रिक काम आते हैं तो उसको पहचान के लिए ही रखते हैं, पहचान के लिए ही जानते हैं। तो आइए, यहाँ पर कुछ ऐसे हमने वर्ड लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हैं और उनसे शब्द जो बनते हैं, तो वह जो आपके वर्ड हैं, यह 100% संस्कृत के शब्द में ही आते हैं। ठीक है। और संस्कृत के शब्द से हिंदी में उसको कैसे बदलते हैं, कैसे परिवर्तन करते हैं, इसको देखते हैं। उसके पहले आइए देखते हैं कि तत्सम और तद्भव। ठीक है। तत्सम का क्या मतलब होता है। देखिए, तत् मीन्स होता है उसके। ठीक है। तत् मीन्स होता है उसके, सम मीन्स होता है समान, समान, उसके समान। ठीक है। इसमें दो हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ है। तत् मीन्स होता है उसके और सम मीन्स होता है समान। भाव का मतलब होता है कि बनना। यहाँ पर हिंदी वाले तद्भव में देख लेते हैं। भाव का मतलब होता है बनना या बनाना ना। ठीक है, ये होता है। तब ये देखिए, इन दोनों का मतलब आपको पता हो गया। तत् मीन्स होता है उसके, सम मीन्स होता है समान। और यह हमेशा ही याद रखेंगे कि सम संस्कृत का ही है। ठीक है। संस्कृत से आपको हिंदी में परिवर्तन करना होगा, यानी कि तत्सम से तद्भव में अगर आपको बदलना है तो वह कैसे बदला जाता है, क्या चीज़। अगर आपको मान लीजिए कि कोई वर्ड नहीं आ रहा है, कोई शब्द नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप इसको कुछ मतलब देख लेंगे इस वर्णों को, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आइए देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है पहले से ही, क्योंकि समय बहुत लगता है लिखने में। तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, जैसे कि अगर तत्सम शब्द में जो तत्सम है, उसमें वो अगर आता है किसी भी शब्द में, तो वो परिवर्तन हो जाएगा तद्भव में। क्या? ब के रूप में। तद्भव में ब के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। यानी संस्कृत में वह शब्द आता है तो वह क्या होता है, ब में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे लिखा है पहले से ही कि यहाँ पर देखिए बक, बक है, तो बक क्या, संस्कृत का ही शब्द है। ठीक है। तो बक है, तो यहाँ पे बगुला आपके तद्भव में क्या होता है, परिवर्तन हो गया। तो यह क्या हुआ, वह ब में परिवर्तन हो गया। जब हम हिंदी बनाएंगे, यानी कि तद्भव जब बनाएंगे, तो ब हो जाएगा, यानी बक और बगुला। देखिए, वर्णिक बनिया। ठीक है। विवाह, विवाह यहाँ पर है ना, तो यहाँ के ब्याह, उसके बाद से वर, फिर बर। तो यह आपके क्या हो गया, ब जो है ब में परिवर्तन हो गया। अगर मान लीजिए आता है बक, तो बक के बाद आपको अगर समझ में नहीं आता है कि इसको क्या बनाते, कैसे बनाएंगे, तो आप बगुला, है ना, ये याद रहेगा कि ब का परिवर्तन ब में होता है, ब का परिवर्तन ब में होता है, तो वह बगुला ही होगा। ठीक है। तो यह आपके ब का परिवर्तन, व का परिवर्तन ब में है। बक, बगुला, वणिक, बनिया, विवाह, ब्याह, वर, बर। ओके, यह आपके व और व का है। उसके बाद से देखिए ड़, ये आता है अगर, ठीक है, अड़ा बोलते हैं, अड़ा, तो यह आता है तो यह न में परिवर्तन हो जाता है। अगर संस्कृत के किसी शब्द में वर्ण आता है तो न में परिवर्तन होता है। जैसे कि देखिए, अर्पण, अर्पण है तो अर्पण, न यहाँ पर आ गया ना। देखिए, यहाँ पे ड़ है और यहाँ पर क्या हो गया, न आ गया। जब हम हिंदी में बनाएंगे संस्कृत में, यानी संस्कृत का तद्भव में बनाएंगे, संस्कृत को हिंदी में बनाएंगे, तो अर्पण हो जाएगा। उसके बाद से देखिए ऊण, ऊन, यहाँ पे न आ गया ना, न में परिवर्तन हो गया। चूर्ण, यहाँ पे देखिए चूरन,
ठीक है, न में यहाँ पे परिवर्तन हो गया। तो यह जो है ड़ जो है न में परिवर्तन हो जाता है, यानी तत्सम संस्कृत के तद्भव में न हो जाता है। ओके, अब देखते हैं छ। छ क्या होता है? छ किस में परिवर्तन होता है? ख में। छ किस में परिवर्तन होता है? ख में। जैसे कि देखिए क्षीर है, तो क्षीर का क्या मतलब होता है? खीर। हिंदी में हम लोग क्षीर जो होता है संस्कृत में और खीर होता है हिंदी में। उसके बाद से क्षेत्र, क्षेत्र हम लोग संस्कृत में ही पढ़ते हैं, तो उसको हिंदी में खेत हो जाएगा। देखिए बार बार मैं कह रही हूँ कि छ का परिवर्तन ख में हो जाता है। हिंदी में अगर हम लोग तद्भव में लिखते हैं तो ख में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्षीर है, तो क्षीर छ को क्या हुआ है? यहाँ पर ख हो गया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ख में परिवर्तन हो गया है। जैसे कि क्षेत्र है, तो खेत हो गया, ख में परिवर्तन। अक्षर है, आखर है। ठीक है, अक्षर छ है, यहाँ पे देखिए ख है, तो अक्षर आखर। ढाई आखर प्रेम के, सुने हैं ना, पढ़े तो पंडित होए। तो यह आपके छ और ख का परिवर्तन है। उसके बाद देखते हैं ट और ड में। तो जब ट होगा तो ड में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है कपट। ठीक है, तो करपट जो है आपके यहाँ पे कपड़ा, किसमें परिवर्तन है? ट जो है, यह ट है, तो आपके किसमें परिवर्तन हो गया? ड में। ठीक है, तो आप कपड़ा यहाँ पे हो गया। कपाट, कपाट है तो किवाड़ हो जाएगा। किवाड़ जानते हैं, दरवाजे को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो ट है ड में परिवर्तन हो गया। कपाट, किवाड़। ओके, कटु, कटु है तो कड़वा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, देखिए क है ट है ड़ में परिवर्तन है, यानी कटु कड़वा। ठीक है, और यह आपके ट का ड में परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद से मान लीजिए कि करकट है, करकट का ककड़ा होता है। ये सब चीज़ें, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि अभी लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसमें अब यह भी देखिए य जो है, य क्या होता है? ज में परिवर्तन हो जाता है। संस्कृत में तत्सम में, तत्सम में य ज में हिंदी में परिवर्तन होता है। जैसे कि युग, यहाँ पे युग है ना, तो यह युग जो है, ये जो यू है आपके क्या हो गया? ज में यहाँ पर परिवर्तन हो गया, जुग। जुग लिखा हुआ है ना, तो देखिए जुग। फिर योग है, तो देखिए जोग। कभी कभी जो आजकल के बच्चे हैं वह कभी कभी लोग कहते हैं कि योगा करने जा रहे हैं या योगा किए हैं, तो वह ये नहीं समझ पाते। वो बार बार कहते हैं कि योगा होता है कि योगा होता है। तो यह आपके शुद्ध बोलो, शुद्ध हिंदी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे योग और यहाँ पे जोग। यहाँ आपके संस्कृत के शब्द हैं योग और जोग। जोग है आपके हिंदी के शब्द हैं। यजमान कहते हैं ना, यजमान, यजमान यानी कि जजमान। यहाँ पर य, यहाँ पर जो। ठीक है, तो यहाँ पे जजमान, यहाँ देखिए इसमें परिवर्तन हो गया। आपका य क्या है? ज में परिवर्तन हो गया। तो और मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, समझ गए। जैसे कि मतलब यंत्र है, जैसे यत्र है, यत्र है, यत्र मीन्स जहाँ। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। अब देखते हैं श और स। जैसे कि मान लीजिए कि संस्कृत में अधिकतर जो है श बोला जाता है, कि जैसे कि मैंने शाक, शाक है तो साग। ठीक है, संस्कृत का शाक है तो साग है। शुंड है तो सूंड है। यह संस्कृत के शब्द हैं। ओके, तो यह सारे मान लीजिए कुछ इसमें से अगर आप यह याद कर लेते हैं कि जैसे इतना ही अगर समझ में आएगा, जैसे कि व है तो ब, ड़ आ गया तो न, छ आ गया तो ख, ट आ गया तो ड, य आ गया तो ज, और श आ गया तो स। ऐसे मतलब जैसे छ का है तो अक्षी है ना, अक्षी है। आँख कहा जाता है, एक क्या नाम है, इच्छू है तो ईख कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, लेकिन देखिए कोई भी चीज़ है उसको
डीपली पढ़ना चाहिए। कोई भी ट्रिक ऐसा नहीं है कि ट्रिक काम ही आ जाए, और आप अगर पढ़ेंगे तो और भी जानकारी होगी इसके बारे में। लेकिन इतना अगर याद रखेंगे आप कि जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि तद्भव तत्सम दोनों संस्कृत टाइप के ही लग रहे हैं, दोनों शब्द जो होते हैं संस्कृत की तरह ही लग रहे हैं, लेकिन सम सम है तो समझिए संस्कृत, ठीक है। तत्सम यानी संस्कृत का यह शब्द है, इसको हमको तद्भव यानी हिंदी में बनाना है। तो इतना तो आपको पता ही होगा। तत् मीन्स होता है उसके, सम मीन्स होता है समान, ठीक है। भव मीन्स होता है बनना, उसके समान कोई भी शब्द हिंदी के बनाना, ठीक है। उसके बाद से देख लीजिए, जैसे कि मीत है, मीत त्र वाला तो त्र मैं नहीं लिखी हूँ। जैसे मीत है तो मित्र है, रात्रि है तो रात है, पौत्र है, पुत्र है, यह सब आपके क्या है संस्कृत से। जैसे मित्र बोलते हैं ना, संस्कृत में मित्र बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसमें क्या बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, ठीक है। रात्रि संस्कृत में बोलते हैं और रात क्या है हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। पौत्र, पौत्र हम लोग संस्कृत के बुक्स में देखते हैं पौत्र लिखा होता है, लेकिन पुत्र होता है, ठीक है, ये हिंदी में। तो यह सब सारे आपके लगभग लगभग तत्सम के शब्द हैं, कुछ ट्रिक है और इसको देखेंगे। और देखिए जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत देखिए वैदिक वैदिक काल में जो है वेदों ने, जैसे वैदिक काल में जो है इसका जो शब्द थे संस्कृत से सब बहुत कठिन थे, ठीक है। वेदों की भाषा थी और वो शब्द जो आम आदमी के लिए, आम जन के लिए बहुत कठिन थे, इसलिए उसका धीरे धीरे परिवर्तन हुआ लौकिक में, लौकिक भाषा में। लेकिन फिर भी कठिन होता था, फिर भी बोलने में कहने में कठिन लगता था। फिर आया क्या, पाली ग्रंथ, ठीक है। तो पाली प्रकृत आया, उस वहाँ पाली प्रकृत जो शब्द भाषा है वह महात्मा बुद्ध ने उसे अपने अपने तरीके से उसको लाया था। लेकिन जब वह बुक में वह भाषा आ गई तो मान लीजिए वो तो देवों की भाषा हो गई, ठीक है। लेकिन तब क्या हुआ, फिर कठिनाई आने लगी कि अब जो आम लोग हैं कैसे बोलेंगे उसे। तो फिर आपकी फिर उसके बाद से चेंज हुआ, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ। अब भ्रंश भाषा आ गई, ठीक है। तो अपभ्रंश में सारी भाषाएं लगभग लगभग मिली जुली थी। जैसे कि यहीं से उद्भव हुआ शौर सैनी का, माधवी का, पूर्वी भाषा का, पहाड़ी भाषा का, पश्चिमी भाषा का, यह सारा जो भी जितने भी भाषाएं हैं अपभ्रंश में मिली जुली भाषा है, और यही सारी भाषाएं हम लोग बोलते हैं, ठीक है। शुद्ध हिंदी तो ऐसे कह दी कि अगर कोई शुद्ध हिंदी बोल दे तो वह बहुत ही कठिन है, कोई भी नहीं बोल सकता है। क्योंकि शुद्ध हिंदी के कुछ ऐसे मान लीजिए शब्द हैं जो कि मुझे अभी याद आ रहा है कि जैसे ट्रेन को बहुत पहले ऐसे हम लोग भी पढ़े हैं, ट्रेन को अगर कोई कहे हिंदी में क्या कहते हैं तो उसे लौह पथ गामिनी, कितना बड़ा नाम है। तो ऐसे कोई बोलता तो है नहीं, ट्रेन ही कहते हैं कि ट्रेन में चले, ट्रेन में चलना है। उसके बाद से आपके चाय है, दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी, इस चाय को कहते हैं, कितना बड़ा है ये नाम। फिर उसके बाद से साइकिल, साइकिल को क्या कहते हैं, साइकिल को द्विचक्र वाहिनी। अब बताइए, इतना आसान सा है और इतना कठिन हिंदी है, इतना बड़ा बड़ा हिंदी कौन बोलेगा। तो और क्रिकेट को आप कहते हैं क्या, क्रिकेट को शायद बोलते हैं गोल गट्टम लकड़पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता, ठीक है। तो ये इतना बड़ा है कि बोलना कठिन है, शुद्ध हिंदी कोई बोल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यही है तद्भव तत्सम की कहानी, ठीक है। और आप इसको एक बार देख लेंगे जरूर, और अगर ये चीज़ आ गया इसमें परिवर्तन होता है तो आप श्योर ही, और देखिए 100% जो होते हैं, मान लीजिए ये भाषा आपके तत्सम में ही आते हैं। जैसे कि देखिए छत्रज्ञ, यह संस्कृत मतलब तत्सम में ही आते हैं, छत्रज्ञ। और देखिए एक चीज़ और बतानी थी आपको कि जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे देखिए र होता है, जैसे री, ठीक है, ये री है। तो इसके कई रूप होते हैं, हमने कई बार भी बच्चों को यह बताया है कि जैसे इसके कई रूप, जैसे कि देखिए र को हम लोग
ऐसे भी लिखते हैं मात्रा से, ऐसे भी लगाते हैं, ऐसे भी लगाते हैं और ऐसे भी लगाते हैं। अब देखिए ये रूप होते हैं, कोई मात्रा जैसे बोलता है लेकिन नहीं, र के यह रूप हैं। जैसे कि अब देखिए कार्य, मैं यहाँ लिखती हूँ कार्य, ये वाला देखिए यह रूप इसका लगा है। क्रम, ये वाला रूप इसका लग गया, ठीक है। कार्यक्रम, जैसे मान लीजिए ट्रक, ट्रक हो गया, ये वाला लग गया। तो ये कैमरी के ये कई इतने सारे रूप होते हैं। तो चलिए कुछ समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।